टीएस इलियट जो हमने अभी थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, हु वाज टीएस इलियट एंड क्या उसने लिखा था। एक्चुअली टीएस इलियट ने ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में लिखा था। उसने उसके लिए ट्रेडिशन की एक डेफिनेशन दी थी और उसने बताया था कि अगर आप एक परफेक्ट पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव होना और इम्पर्सनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए उसने एक थियोरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी दी थी जो कि वर्ड्सवर्थ की थियोरी के बिल्कुल जो है ऑपोजिट थी, जिसमें वो कहता है कि पोइट्री जो है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स है, जो कि अचीव कब होता है, जब आप एक ट्रंक्वल स्टेट में होते हैं। ठीक है, अचीव्ड इन ट्रंक्वेलिटी। ये वर्ड्सवर्थ की थ्योरी है कि पोइट्री इज द ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। ठीक है, और फिर आप उसको अचीव करते हैं। टीएस इलियट कहता है नहीं, एक पोएट जब भी कोई पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करता है तो उसका इंडिविजुअल टैलेंट वहां से मेजर होता है। पहली बात ये कि उसने पास्टनेस ऑफ पास्ट की बात की थी कि उसको ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए, उसको पास्ट से रिलेटेड होमर से लेके अभी तक जो प्रेजेंट वर्क है उसके बारे में उसको कॉन्शियस होना चाहिए। और जो है ये नहीं कि वो खुद से कुछ क्रिएट कर लेगा और मतलब एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट कर लेंगे, बल्कि हम उसका टैलेंट इस लिहाज से जो है मेजर करेंगे कि वो किस हद तक जो है ट्रेडिशन को भी फॉलो कर रहा है, और हम फिर उसको कंपेयर करेंगे पिछले पोइट्स के साथ इस पोइट को, और फिर हम बताएंगे कि ये पोइट किस हद तक कामयाब है। ठीक है, इसका जो टैलेंट है वो किस हद तक है, उसकी जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है वो किस हद तक सक्सेसफुल है। तो उसके लिए उसने एक इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री की बात की थी और ऑब्जेक्टिविटी की बात की थी। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो कि उसने बात की थी। आज हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन, कि टीएस इलियट के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि क्वालिफिकेशंस ऑफ अ गुड क्रिटिक एंड टीएस इलियट एज अ क्लासिकल क्रिटिक। अपने करंट नोट्स में बेटा आज वाला जो लेसन है वो भी आप खोल के देख लीजिएगा, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये आपका करंट नोट्स में से नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको सेपरेटली एक डिफरेंट करके कुछ नोट्स हैं वो बेटा टाइप करवाए हैं, लेकिन बहुत इजी करके लिखे हुए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी इन नोट्स की वजह से। यहाँ पे देखते हैं, बाद में मैं आपको आफ्टर लेक्चर जो है आप लोगों को शेयर कर दूंगी इन नोट्स को। There are a number of qualifications that a critic must acquire. ठीक है, नंबर ऑफ क्वालिफिकेशंस होती हैं जो कि एक क्रिटिक को एक्वायर करनी चाहिए एंड डेवलप if he is to do his function, which is to comment upon and elucidate the work of art. The best critic should possess the amalgamation, organize a structure of impersonality and objectivity. और एक जो बेस्ट क्रिटिक होता है वो पोजेस करता है एमलगमेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को पोजेस करता है ऑफ इम्पर्सनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, सेंस ऑफ फैक्ट एंड सेंस ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, वो सेंस ऑफ फैक्ट और सेंस ऑफ ट्रेडिशन दोनों को जो है वो पोजेस करता है। एबिलिटी फॉर कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ फ्लेक्सिंग आउटलुक, understanding of a language and the structure of a work, education of the taste, focus on the poem, not the poet, and must be liberal in his outlook. अब यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है कि उसके अंदर एक एमालगमेशन ऑफ इम्पर्सनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, वो पोजेस करे, वो ये उसके अंदर ये हो, सेंस ऑफ फैक्ट होना चाहिए एज वेल एज सेंस ऑफ ट्रेडिशन भी होना चाहिए। फिर उसके अंदर एबिलिटी फॉर कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ फ्लेक्सिंग आउटलुक, जिसको हमने उसको कहा था कि पोइट को कॉन्शियस होना चाहिए। ठीक है, उसकी कॉन्शियसनेस किस हद तक है उस लिहाज से वो एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लैंग्वेज, और वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लैंग्वेज होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्क होना चाहिए, एजुकेशन ऑफ टेस्ट होना चाहिए, फोकस ऑन द पोएम नॉट द पोइट। ठीक है, और उसको पोएम पे फोकस करना चाहिए बल्कि पोइट पे नहीं। ये नहीं कि पोइट ने अपनी सारी पर्सनल लाइफ पोएम के अंदर जो है वो डाल दिया। एंड मस्ट बी लिबरल इन हिज आउटलुक, और उसको अपनी आउटलुक में लिबरल होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए एक वर्ड होता है सी से बनता है, बहुत ज्यादा उसको मतलब
क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी एक लिबरल आउटलुक होनी चाहिए। एक होता है एक वर्ड, एक लिबरल होता है, लिबरल का ऑपोजिट क्या होता है, बहुत ज्यादा उसको जो है खैर मेरे जहन से निकल गया। टी एस इलियट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक ऑफ मॉडर्न इंग्लिश critics, though his poetry may be described romantic, yet he is the companion of classicism. टी एस इलियट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिक है मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिक का, और दो हिज पोएट्री में भी डिस्क्राइब रोमांटिक, उसकी पोएट्री को में भी कहा जा सके कि वो रोमांटिक है, येट ही इज चैंपियन ऑफ क्लासिकिज्म। ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज अ क्लासिक एंड लिटरेचर, एन एंग्लो एंगल कैथलिक रिलीजन एंड अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, वो अपने आप को खुद कहता है कि वो क्लासिक है एंड लिटरेचर है, as a classic and literature, and literature नहीं होगा बेटा, that is classic in literature, he is himself classic in literature and एंग्लो कैथलिक। ठीक है, और वो क्या था, एंग्लो कैथलिक था, एंगल कैथलिक रिलीजन, और रॉयलिस्ट था इन पॉलिटिक्स। इलियट views and pronouncements are classical in nature. Through his critical work, इलियट क्रिटिकल व्यूज एंड प्रोनाउंसमेंट्स आर क्लासिकल इन नेचर। ठीक है, उसके जो क्रिटिकल व्यूज और प्रोनाउंसमेंट्स थे वो क्या थे, क्लासिकल थे इन लिटरेचर। Though his critical works, he has maintained a point of view antithetical to the romanticism.